बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस पे आते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस समझ लेते हैं। सुनोगे? देखो, इस यूनिवर्स में हर वो बॉडी जो एग्जिस्ट करती है, हर बॉडी की अपनी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। उसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इस यूनिवर्स में हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, और वो फ्रीक्वेंसी जो हम खुद क्रिएट करें फोर्स के जरिए उसको कहते हैं आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, बराबर हो जाता है, मैच हो जाता है, तो दोनों बॉडी की मूवमेंट्स एक जैसी हो जाती है। उस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। मैं एक मिसाल देता हूं, इससे अच्छा समझ में आएगा। ये एक रॉड है, ये देखिएगा, ये एक रॉड है। इस रॉड से मैंने 4 स्ट्रिंग को लटकाए हैं। स्ट्रिंग यानी कोई धागा वागा कुछ भी ले लो, और हर एक से एक बॉडी अटैच्ड है। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, इसकी 6 हर्ट्ज है, इसकी 20 हर्ट्ज है, इसकी 15 हर्ट्ज है, और इसकी फर्ज करो 4 हर्ट्ज है। अज्यूम, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनकी अब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब मैं इनके सामने आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा हूं। आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के जरिए हो सकती है। ये प्रोड्यूस किया इसके सामने। तो जब आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी इनमें से किसी एक से मैच हो जाएगी, फर्स्ट करो 15 हर्ट्ज से मैच हो गई, तो मैंने इसके जरिए आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया। इसके जरिए ये अगर ऐसे से मूव कर रहा है ना, तो आप देखोगे कि ये जो 15 हर्ट्ज वाला है ये भी मूव करना शुरू कर दिया है। बाकी 4 अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। यानी जब नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो बॉडी की मूवमेंट्स सेम हो जाती हैं। ये जो अक्सर आपने सुना है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। अरे बॉम्ब ब्लास्ट कहीं और हुआ, खिड़की के शीशे कहीं और के क्यों टूट गए? ड्यू टू रेजोनेंस। क्योंकि जब नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल का मतलब ये शीशा लगा हुआ है, शीशे की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी आर्टिफिशियल है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी शीशे की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया तो दोनों की मूवमेंट एक जैसी हो जाएगी। साउंड ट्रेवल करता है, ये शीशा ग्लास भी मूव करने की कोशिश करेगा, जैसे मूव करने की कोशिश करेगा क्या होगा? टूट जाएगा। इसको कहते हैं रेजोनेंस। तो समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, इसमें तो सिर्फ रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पता होता तभी आंसर दे देते। तो खैर, इसमें काम की बात क्या थी? जी की वैल्यू तो हर जगह तब्दील हो जाती है। अर्थ पे कुछ और, मून पे कुछ और, दूसरे प्लेनेट पे कुछ और, लेकिन याद रखोगे सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कभी चेंज नहीं होता है। वो तो कहीं पर भी जाओगे 2 सेकंड ही होगा। नहीं है 2 सेकंड। है 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम की डेफिनेशन ही यही है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। हम ये नहीं बोलते हैं कि वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड अर्थ के सरफेस पे 2 सेकंड हो। यानी सेकंड पेंडुलम कहीं पर भी है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही होगा। नॉर्मली हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल ओवर जी। अब जी तो चेंज हो रहा है, तो टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम का चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो ये हो गया 2 सेकंड। ये मैंने बताया था ए साइन वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान साइन वेव बनती है। नेक्स्ट, हाँ, ये सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड के लिए बता दूं, क्योंकि अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी अपनी एनर्जी होगी। एनर्जी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर एम्पलीट्यूड, अगर वेव एनर्जी ए है
तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो हमेशा स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो अगर एनर्जी को ए नाम दिया है तो ए स्क्वायर करेक्ट है, एनर्जी को ई नाम दे दिया है जो वेव में नॉर्मली नहीं देते हैं तो ई स्क्वायर करेक्ट हो जाता। तो इस रेफरेंस से ये ए स्क्वायर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, इसका क्या आंसर दिया? गुड। हाँ, इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और जो चीज मैक्सिमम होती है, अगर पोटेंशियल मैक्सिमम तो काइनेटिक मिनिमम, काइनेटिक मैक्सिमम तो पोटेंशियल मिनिमम। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो आपको देखना था पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किधर होता है, इनिशियल पे, वहां पे काइनेटिक मिनिमम। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कभी भी नेगेटिव का नहीं होता, ऑलवेज बी पॉजिटिव। और मैंने उसको भी बताया था कि ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। फॉर्मूला में सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये लिखते हैं, मैंने बताया था ये माइनस एक्सेलरेशन का नहीं है, ये तो बता रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू इनर्शिया, यानी जो फोर्स इस्तेमाल हुई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वो इनर्शिया की थी, तो पॉजिटिव। चलो इसका क्या आंसर दिया? इसका आंसर अभी तो एमसीक्यू सॉल्व किया था, एफ इजिकल टू के एक्स, नहीं अभी तो किया था, एफ इजिकल टू के एक्स, माइनस वाला नहीं होता, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और ये तो समझ में आ ही गया ना ना, राइट। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल आज का लेक्चर रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।